हेलो। हेलो सर। हाँ तानिया। तो एक एक मिनट रुकना, एक मिनट होल्ड करना। बताओ कल क्या क्या हुआ था हमारा। सर एसईओ करा था, रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। एस सी ओ। एस सी ओ में क्या क्या यस बता सर। दिया था। एस सी ओ में क्या क्या करा दिया था। सर रिपोर्ट कर रहे थे तैयार। आपने मेरे को दिया था एक टॉपिक करने के लिए। वो नाइट एंड कल के बारे में बोला था ना मैंने। यस सर। ठीक है ठीक है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी करवा दी थी, थोड़ा सा मुझे बता दो। क्या सर? कौन कौन सी एक्टिविटी कर दी थी। कुछ। सर उसमें टाइप्स वगैरह तो हो गए थे, टाइप्स है, फैक्टर है, तो ऑन पेज एसईओ चल रहा था। वही तो पूछा, ऑन पेज में मैंने क्या बताया अभी तक। सर ऑन पेज में मतलब हम खुद करते हैं उसको, हमारे हमारे खुद के पेज पे होता है वो ऑन। अरे बाबा, ऑन पेज में कुछ एक्टिविटियाँ बताई हैं मैंने कि ये एक्टिविटीज़ होती हैं। हेलो। यस सर। कोई एक्टिविटी स्टार्ट करवा दी थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। नो सर, बस वो रिपोर्ट ही बनवाई थी और कुछ नहीं हुआ था। मतलब अभी तक कोई सी भी वो नहीं करवाई। नो सर। चलो ठीक है, फिर लिखो सबसे पहले करेंगे हम W3C वैलिडेटर। हो गया था सर ये। अरे तो यही तो पूछ रहा हूँ कि मैंने कोई एक्टिविटी करवाई कि नहीं करवाई। तुम ये मान हो नहीं गया रही था हो। सर। नहीं सर, हो गया था ये वाला इसके टॉपिक। बाद यही तो एक्टिविटी है जिसको ये तुम्हें देखना है वेबसाइटों पे। ये सर बस एक ये वाली एक्टिविटी हुई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नेक्स्ट एक्टिविटी है। अब देखो, यू आर एल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, जो हमारी वेबसाइट होती है, ठीक है, हमारी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर यू आर एल बनता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई भी एक रैंडम वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक सेकेंड रुको। ठीक है, जैसे मैं एक रैंडम एक्सेस वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट है गूगल का SMS। ठीक है, अब इसके अंदर देखोगे तो आपको ना बहुत सारे पेज दिखाई देंगे।
ठीक है। तो अब होम पेज का यूआरएल क्या है, ये रहा। अब अबाउट अस के पेज पे जाऊँगा तो उसका यूआरएल क्या है, ये रहा। ठीक है। अब सर्विसेज के अंदर बल्क एसएमएस के अंदर जाऊँगा तो उसका यूआरएल ये रहा। टेस्टिमोनियल के अंदर जाऊँगा तो उसका यूआरएल ये रहा। कॉन्टैक्ट अस के अंदर जाऊँगा, ठीक है, तो उसका यूआरएल ये रहा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हर पेज पे एक अलग यूआरएल बन रहा है। ठीक है, जो कि एक्चुअली में होता है, हर पेज का यहाँ पे क्या होता है, एक अलग यूआरएल होता है। यूआरएल होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे यूआरएल स्ट्रक्चर की। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यूआरएल स्ट्रक्चर की, तो दो टाइप के यूआरएल जो है वो वेबसाइट पे हमारे बनते हैं। ठीक है। एक होता है आपका स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक, ये दो टाइप के यूआरएल जो है वो हम हमारी वेबसाइट पे बनते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, हम वो नहीं करते बट ऑटोमेटिकली ये बन जाते हैं। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम ना इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। हम लोग किसके ऊपर ध्यान देते हैं, हम लोग देते हैं ध्यान कंटेंट के ऊपर। यानी कि अब मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखूँगा कि भाई जो वेबसाइट है उसके यूआरएल कैसे बन रहे हैं। हम फोकस किस पे करेंगे, इस पे, कि भाई वेबसाइट अच्छी दिखाई दे रही है, कंटेंट बढ़िया से दिखाई दे रहा है, हमारा सारा का सारा फोकस किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा। ठीक है। तो हमारा सारा फोकस जो है वो इसके यस ऊपर सर। होता है। कौन देखता है कि भैया यूआरएल कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है। तो एसईओ के अंदर यही करना होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम, देखो यहाँ पे यूआरएल की। यूआरएल मैंने आपको बताया था दो टाइप की यूआरएल जो है वो बनेंगी, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। ठीक है। अब मैं आपको ना यूआरएल यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो, ठीक है, ये सर्विसेज के पेज का यूआरएल है। मैं क्या करूँगा, इसको ना कॉपी करता हूँ। एक सेकंड रुको, चार्जिंग। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ना यूआरएल बनाया। ठीक है। ये और एक और यूआरएल मैं इसके नीचे बनाता हूँ। ठीक है। ये दो यूआरएल है, एक ऊपर हो गया एक नीचे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों यूआरएल में क्या डिफरेंस है। सर उसमें तो डॉट कॉम के पास वो लगा पड़ा है डैश, इसमें नीचे @ है। @ है। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखो, ये जो यूआरएल है ये हमारा स्टैटिक यूआरएल है, और ये जो नीचे का यूआरएल है ये हमारा क्या है, डायनामिक यूआरएल। अब कैसे पहचान होगी डायनामिक और स्टैटिक यूआरएल की, तो देखो जिस वेबसाइट जिस यूआरएल के अंदर अगर तुम सिर्फ हाइफिन यूज़ करोगे, हाइफिन का मतलब क्या होता है, डैश, डैश और स्लैश, उनको हाइफिन बोलते हैं। तो अगर तुम्हारे यूआरएल पे सिर्फ हाइफिन यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि तुम्हारा जो यूआरएल है वो क्या है, स्टैटिक है। ठीक है। और जिस यूआरएल पे अगर आपको
कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दिख गया, स्पेशल कैरेक्टर का मतलब जानते हो, @ हैश, क्वेश्चन मार्क या कोई न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 4 5 0, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके स्पेशल कैरेक्टर होते स्पेशल हैं। अगर क्रेडिट। आपको आपके यूआरएल पे डैश और स्लैश के अलावा कोई भी एक भी सिंगल स्पेशल कैरेक्टर अगर यूआरएल के ऊपर दिखाई देता है तो वो क्या होता है, वो आपका डायनेमिक यूआरएल होता है। और अगर आपका यूआरएल एकदम क्लीन है और आपके यूआरएल पे सिर्फ डैश है और स्लैश है, यही दो चीज़ें इसके अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका यूआरएल जो है वो स्टैटिक स्टैटिक रहेगा। होगी। ठीक है। अब जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो है कौन सा वाला यूआरएल होना चाहिए, स्टैटिक यूआरएल होना चाहिए। कौन सा? स्टैटिक। स्टैटिक यूआरएल। क्यों? क्योंकि स्टैटिक यूआरएल जो होते हैं वो गूगल के बॉट के लिए ईजी टू रीड होते हैं। ठीक है, जो स्टैटिक यूआरएल्स होते हैं वो गूगल के बॉट के लिए क्या होते हैं, ईजी टू रीड होते हैं। मतलब कि गूगल उन यूआरएल्स को आसानी से पढ़ लेता है। वहीं पर डायनामिक यूआरएल जो होते हैं वो गूगल के लिए डिफ़िकल्ट टू रीड हो जाते हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, वो दो वर्ड्स के बीच के गैप को ख़त्म कर देते हैं। मतलब कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, सपोज करो 4-5 वर्ड्स का, तो वो क्या करेगा, वो स्पेशल कैरेक्टर ना उन दो वर्ड्स के बीच के स्पेस को ख़त्म कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे .com @सर्विसेज है, तो गूगल इसको ऐसे पढ़ेगा कुछ। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर स्पेस को ख़त्म कर देते हैं। अब आप एक बात बताओ, मैं आपको एक 1000 वर्ड का एक पैराग्राफ लिख के दूँ और पूरे पैराग्राफ में एक भी जगह स्पेस ना मारूँ, बस कंटिन्यू बेसिस पे लिखता रहूँ, क्या आप उसको पढ़ लोगे? नो सर। पढ़ लोगे, लेकिन आपको कितनी परेशानी होगी पढ़ने में, होगी कि नहीं होगी? यस इसी सर। तरीके से जो गूगल का बॉट होता है उसको भी आपकी वेबसाइट को पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। तो यही रीज़न होता है कि हमें हमारी वेबसाइट पे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक यूआरएल्स वो रखने स्टैटिक पड़ेंगे। यूआरएल्स लगाने हाँ, पड़ेंगे। अब आपको कैसे, आपको ये पता चल गया कि डायनामिक और यूआरएल में क्या डिफरेंस होता है। आपको ये पता चल गया हमारी वेबसाइट पे डायनामिक यूआरएल नहीं होनी चाहिए, स्टैटिक यूआरएल होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप एक एक करके अपनी वेबसाइट के सारे यूआरएल को चेक करोगे, वहाँ पे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा यूआरएल डायनामिक है। और कोई भी यूआरएल अगर आपको डायनामिक मिलता है तो आपको करना क्या है, सिंपल कुछ नहीं, आप अपनी रिपोर्ट बना रहे हो, वहाँ पे लिखोगे सिंपल यूआरएल स्ट्रक्चर, और जो भी डायनामिक यूआरएल है वो यहाँ पे लिख दोगे। अगर सपोज करो अबाउट अस का पेज है तो अबाउट अस डैश डाल के उस यूआरएल को यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो जितने भी स्टैटिक यूआरएल्स आपको फाइंड आउट करने हैं और वो अपनी रिपोर्ट पे डालने हैं, और नीचे सजेशन पे क्या लिखना है, प्लीज़ मेक दिस डायनामिक यूआरएल इनटू स्टैटिक यूआरएल। सजेशन में आप ये लिखोगे, तो वो क्या करेगा डेवलपर, वो स्पेशल कैरेक्टर्स को हटा के वहाँ पे हाइफन यूज़ कर देगा। तो आपका जो यूआरएल है वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक से स्टैटिक। डायनेमिक से स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यूआरएल स्ट्रक्चर समझ में आया क्या होता है, यस सर। कैसे पहचान होगी कि यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो डायनेमिक है कि स्टैटिक है? वो सर अगर स्टैटिक होगा तो उसमें स्लैश या फिर डैश होगा, नहीं तो डायनामिक में कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा। एग्जैक्टली। अब एक काम करो, गूगल का एसएमएस पे जाओ, उसके सभी पेजों को चेक करो और देखो कि कोई उसमें स्टैटिक यूआरएल है सारे के सारे, डायनामिक भी पड़ा हुआ है। और अगर ओके सर। डायनामिक पड़ा है तो उसको अपनी रिपोर्ट में ऐड ऑन करो।
सर इसमें नहीं है डायनामिक, ओनली स्टैटिक ही है यूआरएल। सारे स्टैटिक हैं? यस सर। एक बार अपनी वेबसाइट में चेक करो। सर जो मेरी खुद की बनी हुई थी वो वाली डीएम हाउस वाली। उसके यूआरएल को तो चेक करो। उसमें भी नहीं है सर, उसमें भी स्टैटिक ही यूआरएल है। ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग जो है यूआरएल स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं। यस सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सेकंड एक्टिविटी है। ठीक है, कि वेबसाइट को पूरा तरीके से चेक करना है, और अगर वेबसाइट में कोई स्टैटिक यूआरएल है तो ठीक है, अगर कोई डायनामिक यूआरएल मिलता है तो उसको डेवलपर को बोल के क्या करवाना है, चेंज करवाना है। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी होगी, सर वो जो रिपोर्ट है वो कहीं सेंड थोड़ी ना करनी है, वो उसी में तो रखनी है बनाकर। लास्ट में वो सर को सेंड करनी है कि हमने प्रैक्टिकल किया है कुछ, ओके। यस सर। इसीलिए तो बनवा रहा हूँ। ठीक है। ओके सर। यस सर। तो अब इसके अंदर देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर आएंगे। ठीक है, ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है, अब देखो ये ब्रोकन लिंक चेकर क्या है। सबसे पहले इसको समझो कि व्हाट इज़ ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक क्या होते हैं। ठीक है, तो ब्रोकन लिंक जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कुछ लिंक ऐसे होते हैं जो ब्रोक हो चुके होते हैं। ठीक है, अब ब्रोक हो चुके तो इसका मतलब क्या है, वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, अब ये जो ब्रोकन लिंक हैं ये हम नहीं बनाते, ये हमारी वजह से जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तब बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि ये जो ब्रोकन लिंक होती है, डेड लिंक होते हैं हमारी वेबसाइट पे, ये किसी काम के नहीं होते। ठीक है, तो अब ये बनते कैसे हैं, इसका एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे सपोज़ करो तुम्हारी वेबसाइट पे, यहीं पे एग्जांपल ले लो, तुम्हारी वेबसाइट पे ये एक यूआरएल था सर्विसेज पेज का। ये कौन सा यूआरएल था? सर्विस पेज का। सर्विसेज डायनामिक। पेज का। ये था एक डायनामिक यूआरएल। तुमने एसईओ करा, तुमने देखा अरे यार ये तो डायनामिक यूआरएल है, इसको करवाओ चेंज, इसको करवाओ स्टैटिक फॉर्म में। ठीक है, तो तुमने क्या करा, तुमने डेवलपर से बोल के, तो क्योंकि तुमको पता है कि भाई जो है डायनामिक यूआरएल डिफ़िकल्ट हो जाते हैं गूगल के करने के लिए, रीड करने के लिए। तो तुमने क्या करा, डेवलपर को बोला कि भैया इसको कर दो स्टैटिक फॉर्म में। डेवलपर ने इस यूआरएल को कर दिया स्टैटिक फॉर्म में और ऐसा बना दिया। ठीक है, ऐसा बना दिया। ठीक है, पर अगर मैं बात करूँ इस यूआरएल की, ये भी तो यूआरएल तुम्हारी वेबसाइट का ही है, प्रीवियस यूआरएल। हालांकि ये अब वर्क नहीं करेगा क्योंकि तुमने क्या कर दिया, इसको चेंज करवा दिया, @ हटा के हाइफन लगा दिया। तो जब भी कोई यूआरएल आपकी वेबसाइट पे बनता है, हमारी वेबसाइट पे बनता है, तो वो हमारी वेबसाइट पे परमानेंटली रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, अगर कोई
यूआरएल हमारी वेबसाइट पे एक बार बन जाता है तो वो परमानेंटली हमारी वेबसाइट पे क्या हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, अब ये मैंने जानबूझ के किया भाई, मेरे को दिखा डायनेमिक यूआरएल था, मैंने इसको स्टैटिक में कन्वर्ट करवा दिया। पर स्टैटिक में कन्वर्ट कराने से क्या हो गया, ये जो पुराना यूआरएल है, अगर इस यूआरएल को मैं फॉलो करूँगा तो कोई कंटेंट ओपन होगा। मेरा ये यूआरएल था, मैंने इसको चेंज करके ये कर दिया। एक बात बताओ कि अब मैं ये यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो क्या मेरा सर्विसेज का पेज ओपन होगा? नो सर, हम्म, नहीं होगा सर, जोर से बोलो। नहीं होगा सर। नहीं होगा, नहीं होगा क्यों? क्योंकि मैंने तो चेंज कर दिया अपना यूआरएल, मेरा सर्विसेज का यूआरएल अब ये है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके से किसी काम का रहा? डेड। नहीं रहा। ये लिंक मेरे लिए क्या हो गया, डेड हो गया। ठीक है, अब जब गूगल का बॉट, क्योंकि भाई मेरी वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल हैं मेरे बैकएंड पे, क्योंकि ये मेरे बैकएंड पे रजिस्टर हो रखा है, बैकएंड से थोड़ी डिलीट हो गया, वहाँ पे तो पड़ा ही हुआ है ना। तो जब गूगल का बॉट मेरे इस लिंक के ऊपर आएगा तो उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरी वेबसाइट की? नहीं मिलेगी सर। नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, जो गूगल का बॉट है उस पर हमारी वेबसाइट का गलत इंप्रेशन जाएगा। मतलब कि उसको क्या लगेगा कि हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे लिंक पड़े हुए हैं जो फालतू के लिंक हैं और जो किसी काम के लिंक नहीं है। तो उससे क्या होगा, उससे गूगल जो है वो मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट देने की वजह से क्या होगा, मेरी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होगी, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे क्या है, मेरी वेबसाइट पे बहुत सारे ब्रोकन लिंक हैं जो किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ब्रोकन लिंक समझ में आया। यस सर। अब सपोज़ करो, आ गया। तुमने अपनी वेबसाइट पे एक ब्लॉग बनाया। ठीक है, तो जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो उस ब्लॉग पे भी तो एक यूआरएल बनता है ना। अपनी वेबसाइट पे जाओ यस सर। और अपनी वेबसाइट पे जाके एक ब्लॉग है जिसको ओपन करो, प्रॉपर तरीके से जाओ। हो गया सर। अब जैसे तुमने ब्लॉग ओपन किया तो एक यूआरएल बना ऊपर टॉप पे। बना सर। वो कौन सा यूआरएल है, वो आपके ब्लॉग का यूआरएल है। यस सर। ठीक है, वो जो यूआरएल है वो क्या है, आपके ब्लॉग का यूआरएल है। अब सपोज़ करो ये यूआरएल आपकी वेबसाइट पे क्या हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। यस। क्लियर है? अब एक बात बताओ, कल को आपको ये ब्लॉग अच्छा नहीं लगा और आपने इस ब्लॉग को डिलीट कर दिया, क्या होगा? सर ये यूआरएल तो उसी में ही रहेगा, वेबसाइट पे ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। रजिस्टर हो चुका है। ऑलरेडी रजिस्टर अगर ये हो चुका है और अब आप इस ब्लॉग को डिलीट कर दोगे तो इस ब्लॉग के लिंक पे जब भी कोई यूज़र आएगा या फिर गूगल का बॉट आएगा तो क्या उसे कुछ कंटेंट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा सर। नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया एक तरीके से, ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक। तो अब ये ब्रोकन लिंक अगर तुम्हारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ होगा तो तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा कि नहीं देगा गूगल का बॉट? देगा सर। देगा। यस सर। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि हमें हमारी वेबसाइट पे एक भी ब्रोकन लिंक नहीं रखना है। ठीक है, यस सर। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने ब्रोकन हैं? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक टूल है, उस टूल पे जाके आपको ये चेक करना है। तो जैसे फॉर सपोज मैं गया यहाँ पे गूगल पे, मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे टाइप करना है ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ब्रोकन लिंक चेकर करोगे तो यहाँ पे देखो ये रही वेबसाइट।
यहाँ पे देखो ये है ब्रोकन लिंक चेकर, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जिस वेबसाइट पे भी आपको चेक करना है उस वेबसाइट के होम पेज की यूआरएल को उठाओ और उसको यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे करो फाइंड ब्रोकन लिंक। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपका यूआरएल आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या है, ये नीचे कैप कोड दे रखा है, उसको हम टाइप करेंगे, जैसे ये SNKJ6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिपोर्ट ऑल ऑकर टू ईच डेड लिंक, इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मेरी वेबसाइट में जितने भी ब्रोकन लिंक्स होंगे ये उनको सर्च करेगा, फाइंड आउट करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा करने में, उसको होने देगा। देखो इस वेबसाइट में कितने ब्रोकन लिंक है, 0। देख रहे हो, एक भी ब्रोकन लिंक नहीं है। यस सर। ठीक है, दैट मीन्स वेबसाइट पे एक भी ब्रोकन लिंक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वेबसाइट को हमें 0 ब्रोकन लिंक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में भी वो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल अपना जाओ और जो वेबसाइट है नाइट एंटल की, उसके चेक करो कि कितने ब्रोकन लिंक है ओके सर। वेबसाइट में।
सर इस रिपोर्ट में जब हम डालेंगे ब्रोकर लिंक चेकर को करेक्ट करने के लिए, तो क्या पहले ऊपर डालना पड़ेगा? हाँ, वहाँ पे लिख देना कि ब्रोकन लिंक, और उसके बाद वो जितने भी ब्रोकन लिंक होंगे वो सारे लिंक वहाँ पे डाल देना। और जिसमें से जैसे प्रोडक्ट है उसके अंदर सब टाइटल्स वगैरह आए हुए हैं, तो वो कैसे करूँ? उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिंक लेकर चेक करनी है, यूआरएल प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहाँ है उस वेबसाइट में? है सर। स्क्रीन शेयर करो। इसमें सर ऑप्शन नहीं आ रहा, उस वेबसाइट का नाम है नाइट डेंटल के नाम से। ये कहाँ डाल दिया, ये कौन सा लिंक भेज दिया? क्या सर? ये तो गूगल का लिंक भेज दिया तुमने। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ बोला था मैंने। बताओ क्या कह रहे थे? सर इसमें प्रोडक्ट वगैरह आ रहा है, इसकी यूआरएल तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अरे ये ब्रोकन लिंक पे जाके सीधे यूआरएल डालो ना, वो वो तो ऑटोमेटिकली। सर उसका इनका प्रोडक्ट का तो नहीं डालना ना, बाकी इसका तो डाल दिया। न्यूज एंड इवेंट में तो निकला है एरर, वो सॉरी ब्रोकन लिंक। अरे भाई तुमको वेबसाइट का यूआरएल डालना है, ठीक है? वो वहाँ पे अपने आप बताएगा कि इस वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक है। तुम वेबसाइट पे क्यों जा रहे हो? सिर्फ वेबसाइट के ओके होम सर। पेज का यूआरएल वहाँ पे डाल दो। मैंने क्या ओके बोला था? सर। वेबसाइट के ओके। होम पेज पे क्लिक करो यस और उसको डाल दो, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट को स्कैन करता है वो। अगर तुम होम पेज को डाल दोगे तो तुम्हारी सर। पूरी वेबसाइट को स्कैन करके बताएगा कि कितने ब्रोकन लिंक आपकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। यस सर, तो अब रिपोर्ट में जो डालेंगे वो ये डाल के ब्रोकर रिपोर्ट में लिंक में। आपको कुछ नहीं करना, इन सारे लिंक्स को कॉपी करना है, वहाँ डाल देना है। ये वाली जो लिंक्स है सारी। हाँ, बस। 130 लिंक्स है सर ये। हाँ, तो क्या हो गया? वेबसाइट ओके। ही तो बड़ी है। ठीक है। हटा दो सर स्क्रीन। यस सर। हाँ, स्क्रीन शेयर हटाओ। अब एक बार अपनी वेबसाइट को भी चेक कर लो सर, डीएम हाउस वाली को। तो उसमें तो कोई ब्रोकन लिंक नहीं बना। ओके सर।
हेलो, तानिया लाइन पे हो, चले गए? नहीं कर रही हूँ, क्या कॉपी हुआ? पेस्ट कर रही थी, नहीं सर कर रही हूँ। क्या बताने हुआ नहीं क्या अभी तक? अभी तो सर 21 ही लिंक यूआरएल हुए हैं। किसकी वेबसाइट चेक कर रहे हो? अभी तो सर वही उसी की से कर रहे हैं ना, डेंटल नाइट वाली से। नाइट एंटर की कर तो दी थी। तो सर उसकी रिपोर्ट भी तो तैयार करनी है। अरे रिपोर्ट तो उसमें बाद में डाल लेना, रिपोर्ट का तो तुम होमवर्क समझ लो एक तरीके से। वो तो बहुत टाइम लगेगा उसको करने में। फिर सर आप करा दो, मैं अपनी वेबसाइट और ये दोनों का ही फिर कर लूंगी, कल दिखा दूंगी आपको। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि इसको देख लेना, घर पे कर लेना बाद में आराम से। ठीक है। यस सर। चलो, अब इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर आएंगे।
इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है रीडायरेक्शंस। ठीक है, रीडायरेक्शन और 404 एरर। ठीक है, अब देखो रीडायरेक्शन और 404 एरर क्या होता है। ये है सॉल्यूशन किसका, ब्रोकन लिंक का। किसका सॉल्यूशन है, ब्रोकन लिंक चेक करता है। एक्टिविटी का नाम है रीडायरेक्शन एंड 404 एरर। देखो रीडायरेक्शन का मतलब समझो सबसे पहले क्या होता है। रीडायरेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम अपने पेजों को रीडायरेक्शन करते हैं, मतलब कि रीडायरेक्शन देते हैं। ठीक है, रीडायरेक्शन देने का मतलब क्या होता है कि देखो सिंपल सी बात है, जब गूगल का बॉट हमारे लिंक पे आए तो उसको पेज नॉट फाउंड नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर तुम्हारा जो पेज है वो ब्रोकन है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर तुम्हारी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप उनको रीडायरेक्शन कर दो, उस लिंक को किसी दूसरे लिंक पे रीडायरेक्ट कर दो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रीडायरेक्शंस। अब इसके अंदर देखो रीडायरेक्शन का मतलब क्या होगा। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल ये यूआरएल था जब आपके सर्विसेज के पेज का, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये जो यूआरएल था ये क्या था, डायनामिक यूआरएल था। आपने देखा, आपने इसको बदल के स्टैटिक फॉर्म में डाल दिया। अब ये जो यूआरएल है ये नॉट वर्किंग है। ऑब्वियस सी बात है कि ये यूआरएल आगे चल के क्या होगा, जब तुम ब्रोकन लिंक चेकर पे चेक करोगे तो वहाँ पे ये जो यूआरएल है एज एन ब्रोक तुम्हें वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इस यूआरएल का सॉल्यूशन क्या है। इस यूआरएल का सॉल्यूशन ये है कि इसके अंदर जो ये यूआरएल है इसको बेसिकली आपने क्या करना है, इस यूआरएल को इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, हमने क्या करा, ये जो यूआरएल था, जो ब्रोक यूआरएल था, उसको कहाँ पे यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर दिया आपने, नए वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर दिया, क्योंकि पुराना वाला तो वर्किंग नहीं है, नया वाला तो वर्किंग है। तो अब सपोज करो कि अगर गूगल का बॉट इस यूआरएल पे आएगा भी तो वो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, इस यूआरएल पे। और जैसे इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, सर ये समझ में नहीं आ रहा, दोबारा। देखो ये समझ में आया कि ये यूआरएल हमारा ब्रोक हो चुका है। यस सर। क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था। ये सब डायनामिक थी, स्टैटिक्स में कन्वर्ट कर दिया इसे। ठीक है, तो अब ये जो पुराना यूआरएल है ये है तो रजिस्टर्ड ना अभी भी स्टिल वेबसाइट पे। तो जब मैं यस सर। चेकर पे जाऊंगा तो ये यूआरएल ब्रोक दिखाई देगा उधर कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा सर। और ये किस पेज का यूआरएल था, सर्विसेज। तो मैंने क्या करा, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला। मैंने इस यूआरएल को क्या करा, इस यूआरएल को इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर दिया, यानी कि जो मेरा सर्विसेज का नया यूआरएल है उस पर रीडायरेक्ट कर दिया। मतलब ये कि जब कोई भी इस यूआरएल को टाइप करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और मेरा सर्विसेज का पेज ओपन हो जाएगा। आ गया सर। इसको बोलते हैं रीडायरेक्शन करना। तो जिस आ गया तरीके सर। से गूगल का बॉट है, जब वो इस यूआरएल को फॉलो करेगा तो इस यूआरएल को फॉलो करते करते वो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, इस वाले पे हो जाएगा। और जैसे वो इस वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा वो कौन से पेज पे पहुँच जाएगा, जो सर चेंज किया है, सर्विसेज के पेज पे पहुँच जाएगा। तो अब गूगल का बॉट जब इस यूआरएल पे आएगा तो भी वो सर्विसेज के पेज पे जाएगा, और इस यूआरएल को फॉलो करेगा तो भी वो कहाँ पे जाएगा, सर्विसेज के पेज पे जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इस यूआरएल को किस पे रीडायरेक्ट कर दिया है,
सर्विसेज के पेज पे। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रीडायरेक्शन करते हैं। अब सपोज करो तुम्हारी वेबसाइट पे एक ब्लॉग है, ठीक है, तुमने वो ब्लॉग डिलीट कर दिया, उस ब्लॉग का यूआरएल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा सर, वो ब्रोकन लिंक में पहुंच जाएगा। डेड हो जाएगा, और कहाँ पे पहुंच जाएगा वो? ब्रोकन लिंक। अब उस ब्रोकन लिंक को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो चलिए ये था कि मेरा पुराना यूआरएल था, उसके बदले मैंने एक नया बनाया था, तो मैंने उस पर रीडायरेक्ट कर दिया उसको। अब ये जो ब्लॉग वाला पेज है, इसको कहाँ रीडायरेक्ट करोगे? नहीं पता सर। अब जो हमारा ब्लॉग वाला जो यूआरएल है, वो जाएगा मेरे 404 एरर पे। मतलब ये कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे एक 404 एरर के नाम से एक बनाएंगे पेज, ठीक है। उस पेज पे कुछ मत करना, इसको अभी बनाना, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे 404 के जैसे होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसी तरीके से पेज का नाम लिखना 404 एरर, और वहाँ पे डालना, गूगल से उठा लेना कोई क्रिएटिव, जैसे 404 एरर जाओगे तो यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाओगे, तो ऐसे कोई सी भी एक इमेज को उठा के ना वहाँ पे डाल दो उस पेज में, ठीक है। तो अब जो मेरा ब्लॉग वाला पेज था, उसको मैंने 404 एरर पे डाल दिया। अगर मैं इसको 404 एरर पेज पे नहीं डालता, तो ब्लॉग पेज जब इस यूआरएल को जब गूगल फॉलो करता, तो उसे क्या दिखाई देता? उसको दिखाई देता पेज नॉट फाउंड। पेज नॉट फाउंड मतलब कि ये पेज है ही नहीं। तो गूगल क्या करता? गूगल आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता। क्यों? कि आपका जो वेबसाइट पे जो पेज है, यूआरएल है पर पेज नहीं है, ठीक है। बट अगर आप इस पेज को 404 एरर पे रीडायरेक्ट कर दोगे, तो उसको क्या दिखाई देगा? 404 एरर। तो इससे उसको क्या समझ में आएगा कि इस पेज पे अभी कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, या फिर ये पेज अभी क्या है, इसमें कुछ एरर आ रखा है। तो गूगल के बॉट को लगेगा कि चलो पेज पे एरर आ रखा है, पेज डिलीटेड नहीं है, तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, ठीक है। बट अगर उसको पेज नॉट फाउंड दिखाई देगा, तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, ठीक है। तो 404 एरर यस सर। जो है, अभी पहले काम करो, 404 एरर का एक पेज बनाओ, और उस पर ना कोई सी भी इमेज गूगल से जाके उठा के उधर लगा के उसको बना दो। ये काम करो पहले।
बना दिया सर। हो गया? हो गया? यस सर। ठीक है। तो सर उसमें बट ऐसे हाईलाइट होके नहीं आ रहा, जैसे पेजेस आते हैं बस ऊपर लिखा आ रहा है शॉर्ट में। क्या दिखाओ? 404 एरर एक मिनट सर। ये 404 का ऐसे लिखा आ रहा है यहाँ पर, नीचे इनमें यहाँ पे नहीं आ रहा, लास्ट में जैसे ही आ रहे हैं होम सर्विस वगैरह। नहीं, उस पेज को जो है हमें बैकएंड पे रखना होता है। ओके। ठीक है, तो ये सिर्फ ना आपके बैकएंड पे पड़ा रहेगा, ये हमारे फ्रंट एंड पे नहीं जाता। मतलब हम इसको मेन्यू वगैरह पे ऐड नहीं करते 404 एरर के लिए। ये सिंपल ओके ही सर। बैकएंड पे पड़ा रहता है। जैसे बस एक पेज बना के छोड़ देना, बाकी और कोई इसमें चेंजेस नहीं हाँ, करने। जब आप डेवलपर के थ्रू इसको रीडायरेक्शन दोगे यस सर। तब वहाँ पे आप 40 इसका यूआरएल उठा के दे दोगे कि भैया ये रहा 404 का यूआरएल, इस पे रीडायरेक्ट कर दे बस। ठीक है। यस सर। चलो स्क्रीन शेयर हटाओ। एक ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, दो तरीके से तुम यूआरएल रिडायरेक्शन कर सकते हो। या तो अगर कोई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा पेज है वो पुराने से नया पेज हो गया और उसका यूआरएल चेंज हो गया, तो तुम पुरानी यूआरएल को नई यूआरएल पे डाल दो। और कोई यूआरएल ऐसा है जिसका कोई तुम रीडायरेक्शन कर ही नहीं सकते, किसी दूसरे पेज पे उसको रीडायरेक्ट कर ही नहीं सकते, तो ऐसे पेजेस के यूआरएल को तुम कहाँ पे भेजोगे? सीधे 404 पे कनेक्ट कर दोगे। चाहे 2 हों, 4 हों, 10 यूआरएल हो, और उनका कोई रीडायरेक्शन तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ भाई इसको हम किसी दूसरे पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे पेजों के यूआरएल को तुम कहाँ पे कनेक्ट करोगे? 404 एरर पे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद एक नेटवर्क एक्टिविटी और कर लेते हैं। नेक्स्ट, robots.txt। ठीक है, अब देखो ये robot.txt क्या होता है। देखो, हम जब अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पे कौन आता है? दो लोग वेबसाइट पे आते हैं, एक यूज़र आता है और दूसरा बॉट आता है। ठीक है, अब जो हमारा जो गूगल का बॉट है वो क्या करता है, वो वेबसाइट को क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद उसको क्या करता है? इंडेक्स कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आ रही है रोबोट.txt की। तो रोबोट.txt के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमें हमारी वेबसाइट पे कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं, कुछ पेजेस ऐसे होते हैं, कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो हम गूगल का जो बॉट है उसको नहीं चाहते कि वो उस हमारे उस कंटेंट को गूगल पे इंडेक्स करे। ठीक है, अब सपोज़ करो कि मैंने कोई इमेज है, मेरी वेबसाइट है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, सपोज़ करो कि ये मेरी इमेज है, ठीक है, और ये इमेज मैं नहीं चाहता कि गूगल का बॉट इसको देखे। मतलब जब कोई मेरी वेबसाइट पे फ्रंट एंड यूज़र को ये दिखाई देगी, मगर मैं नहीं चाहता कि गूगल का बॉट इस इमेज को रीड करे या इस इमेज को देखे मेरी वेबसाइट पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस इमेज को ब्लॉक कर सकता हूँ, किसके लिए? गूगल के बॉट के लिए। तो बेसिकली जो रोबोट.txt होता है वो किस काम आता है? वो हमें काम आता है कि अगर हमें हमारी वेबसाइट पे कोई इमेज, कोई फाइल, कोई फोल्डर ब्लॉक करना है तो ये वहाँ पे काम आता है। तो इसको ज़्यादातर यूज़ जो होता है ई कॉमर्स की वेबसाइट वाले करते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे पेमेंट गेटवेज लगे हुए होते हैं,
होता है ना, ई कॉमर्स की वेबसाइटों पे हम ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं। तो अब गूगल का बॉट अगर वेबसाइट पे आएगा तो ईमेल, वो जो हमारे बैंक डिटेल्स वगैरह वहाँ तक भी पहुँच जाएगा, क्योंकि हमने अपनी डिटेल्स वगैरह, क्योंकि हमने कनेक्ट किया होता है अपनी वेबसाइट से उसको, अपने बैंक डिटेल्स को, सारी चीज़ों को होता है। तो अब ऐसी जगह पे हमें उसको क्या करना है, ब्लॉक करना है कि भाई गूगल का बॉट उस फाइल तक, उस फोल्डर तक ना पहुँचे और वहाँ जाए ना। तो ऐसी कंडीशन को करने के लिए हमें robots.txt की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको बनते कैसे, समझ में आया robot.txt क्या है? यस सर। सिंपल सा कंसेप्ट है। मुझे मेरी वेबसाइट पे कोई पेज, कोई इमेज, कोई फाइल ऐसी है जो मैं नहीं चाहता कि गूगल उसको रीड करे, तो हम यहाँ से उसको ब्लॉक कर सकते हैं गूगल से। ठीक है, तो अब ये robots.txt जो है वो लगता कैसे है, तो इसके लिए ना अब थोड़ा बहुत यहाँ पे ना कोडिंग सिंटेक्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे robots.txt लगाने के लिए होता है यूज़र डैश एजेंट और उसके बाद यहाँ पे कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूज़र डैश एजेंट, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलन और फिर यहाँ पे स्टार। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, लिखना है डिसअलाउ। डिसअलाउ का मतलब क्या हो गया कि मैं मना कर रहा हूँ, डिसअलाउ कॉलन, और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली जिस पेज को भी तुम्हें ब्लॉक करना है गूगल से, उस पेज का स्लग यहाँ पे लगेगा। अब स्लग का मतलब जानते हो क्या होता है? नो सर। देखो, जैसे ये वेबसाइट है, ये इसका होम पेज है। ठीक है, तो ये इसका होम पेज है। ठीक है, होम पेज से कितना ही होगा, इंडेक्स डॉट, ये इसका होम पेज है। ठीक है, अब मैं कोई दूसरा पेज ओपन करता हूँ, सर्विसेज का ओपन करता हूँ, तो जैसे मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया तो सर्विसेज पे क्या आ रहा है, trueBulkSMS.com/services। तो देखो, जो डोमेन नेम होता है वो तो हर पेज पे आपके दिखेगा ही दिखेगा, यानी कि ये trueBulkSMS.com। डोमेन के बाद का जो पार्ट होता है ना, वो एक्चुअली वो स्लग कहलाता है। अगर मैं यहाँ कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाऊँ, ठीक है, तो इस पेज पे ये इसका डोमेन नेम है trueBulkSMS.com। डोमेन नेम के बाद का जो पार्ट है वो क्या है मेरा, इस पेज का स्लग कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लग। ठीक है, स्लग। तो अब अगर मैं बात करूं, सपोज करो कि मैंने मेरी वेबसाइट पे ये इमेज है, मैं नहीं चाहता कि यूज़र को तो ये इमेज दिखाई देगी, बट मैं नहीं चाहता कि गूगल के बॉट को ये इमेज दिखाई दे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ये इमेज गूगल के बॉट को नहीं दिखाना चाहता, तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इमेज एड्रेस का या इसका एड्रेस, अच्छा ये स्लाइडर इसने लगा रखा है, ये प्रॉपर इमेज नहीं है, इसका वो है स्लाइडर है। तभी वो नहीं आ रहा, इमेज नहीं आ रही, रुक जाओ। जैसे ये है, हाँ ये एक इमेज है, ये स्लाइडर नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक मारा और मैंने क्या किया, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, इमेज का एड्रेस कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अगर तुम यहाँ पे इसको देखोगे, थोड़ा सा छोटा करूँगा, ठीक है, ये इमेज का URL है पूरा का पूरा। तो इस पूरे URL के अंदर अगर तुम देखोगे, तो जब तुम्हारी वेबसाइट का जो भी URL होगा, स्टार्ट तुम्हारे डोमेन नेम से होगा। तो इस इमेज के URL भी देखो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारे डोमेन नेम से। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, डोमेन नेम के बाद का पार्ट जो है स्लग कहलाता है। तो अगर सपोज़ करो मुझे ये इमेज जो है, इसको मुझे ब्लॉक करना है गूगल के पार्ट के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके इस स्लग पार्ट को, यहाँ ये तो डॉट डॉट है, यहाँ तक उठाऊँगा। ठीक है, इसको करूँगा कॉपी और मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा इस तरीके से पेस्ट।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मेरी वेबसाइट का ये वाला जो पेज था, ये वाला पेज, इस पेज को मैंने क्या करा, गूगल के बॉट के लिए क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब सपोज़ करो कि मेरी वेबसाइट का ये पे नाउ का बटन है, ठीक है, अब ये क्या है, ये भाई पेमेंट से रिलेटेड वो है, क्या कहते हैं, मेरा पेज है। मैं नहीं चाहता कि भाई इस पेज पे गूगल आए, तो मैं क्या करूँगा, इस पेज के स्लग को उठा दूँगा इतने को, ठीक है, और इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा। ठीक है, जितनी भी फाइलें आपको करनी है, इसके नीचे फिर से मैं क्या लिखूँगा, डिसअलाउ लिखूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे उसको क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे क्या करा, एक तो मेरी इमेज को यहाँ पे मैंने जो है वो ब्लॉक कर दिया गूगल के बॉट के लिए, और एक मैंने अपने पे वाला जो मेरा बटन था उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या करा, अपने दो, एक इमेज और एक पेज, दो चीज़ों को गूगल के बॉट के लिए क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो है robots.txt जो है वो हमारे काम आता है कि हम अपनी वेबसाइट के कुछ पेजेस को या फिर कोई इमेज या फिर कोई भी फाइल है उसको अगर मैं जो है गूगल के बॉट के लिए ब्लॉक करना चाहूँ तो मैं यहाँ से उसको ब्लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? सर ये यूजर एजेंट वगैरह कौन से लिख के होगा, मतलब मतलब ऐप में तो, उसमें वेबसाइट में तो लिखा नहीं जाएगा ये यूजर एजेंट एंड डिसअलाउ वाले प्रोसेस रोबोटिक्स, ये बस रिपोर्ट में लिखा जाएगा? नहीं, ये इस तरीके से ये सिंटेक्स बना के तुम्हें डेवलपर को देना, वो तुम्हारी वेबसाइट पे इसको लगाएगा। समझ रहे हो? ये इस तरीके से मैंने बना दिया ना, इसको मुझे डेवलपर को देना है। अगर मेरे को अपनी वेबसाइट के इस पेज को, ये जो पे नाउ वाला पेज है और जो इमेज वाला पेज है, ये दोनों चीज़ें अगर मुझे डिसअलाउ करनी है अपनी वेबसाइट पे, तो मुझे ये सिंटेक्स जो है ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये उठा के डेवलपर को देना पड़ेगा, ताकि वो मेरे वेबसाइट पे इसको लगा दे, तभी ये ब्लॉकिंग होगी। ओके सर। ठीक है, अब जैसे किसी भी वेबसाइट पे हमें ये चेक करना है कि भाई robots.txt लगा है कि नहीं लगा, तो हम कैसे देखेंगे? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे तुम अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आ जाओ। ठीक है, ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है amazon.in। अब इस किसी वेबसाइट पे robots.txt लगा है कि नहीं लगा है, वो कैसे पता चलेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना, डोमेन का नेम है, डोमेन नेम जो भी होम जो तुम्हारा पेज होगा उस पे जाना है तुम्हें हमेशा, और ये जो तुम्हारा डोमेन है इसके आगे लगाना है स्लैश, और यहाँ पे जस्ट टाइप करना है robots.txt और मार देना तुम्हें एंटर। तो जैसे ही तुम यहाँ पे एंटर मारोगे तो यहाँ पे देखोगे, देखो कितनी सारी चीज़ें इसने ब्लॉक करके रखी है, डिसअलाउ डिसअलाउ डिसअलाउ, देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें इसने यहाँ पे क्या कर रखी है, डिसअलाउ कर रखी है। तो किसी भी वेबसाइट पे तुम्हें ये चेक करना है कि उसने robots.txt लगाया है कि नहीं लगाया है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डोमेन नेम स्लैश robots.txt, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट में robots.txt लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, यस सर। समझ में आया? robots.txt नहीं है पहले होता, यस सर। सिंपल है। अब एक काम करो, नाइट डेंटल वाली वेबसाइट पे जाओ और वहाँ चेक करो robots.txt लगाया कि नहीं लगा।
सर ये लगेगा ना robot.txt। robots.txt, ROBOTS, robots। स्क्रीन शेयर करो। इसमें ना यार इसके जो URL है ना, ये index.php को हटा दो, index.php को हटा के डालो। उससे तो सर ये आ रहा है, वापस वही वेबसाइट पे पहुंच गए। क्या वापस वेबसाइट पे पहुंच गए इससे। रोबोट उसका मतलब नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगर robot.txt लगा हुआ होता तो तुमको उसका बैकएंड के पेज पे जाता और वहाँ पे दिखाता कि robot.txt पे कौन कौन सी फाइल इसने लगा रखी है। अगर ये तुम्हें होम पेज पे लेके आ गया, दैट मीन्स कि robot.txt नहीं लगा हुआ। ओके सर। इसके बदले कोई दूसरी वेबसाइट चेक करो। यस सर। कौन सी चेक करनी है सर? कोई सी भी डाल दो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डालो या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वहाँ जाके उठा लो। इसकी देख लो ड्रूपल कैसे है, उसमें जाके देख लो। फ्लिपकार्ट की देख लो सर। फ्लिपकार्ट में देख लो। आ गया सर। आ गया ना। यस। ये साइट मैप क्या है सर? पढ़ेंगे इसके बारे में तब। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। यस। ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज करोगे तो। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है फिर, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे कंटिन्यू करेंगे फिर कल। यस सर। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू सर।